मानस में पहली ड्राइविंग पास हूँ। सर आप कुछ मेरी तारीफ़ें कर रहे थे तो मैंने कहा कैप्चर भी कर लूँ। आप कुछ कहना चाह रहे थे। आपने सबसे पहले आके मुझे एक चीज़ बताई सर, वही निकालें उसी तरह निकालें। जी थोड़ा सा हम इस चीज़ को अपने अपने ये स्टूडेंट के लिए लेके आते हैं। ये मलक ड्राइविंग स्कूल का जो कार्ड है जी, ये राउंड अबाउट 25 साल पहले का ये बना हुआ कार्ड है। ये मेरे पास आज भी एज इट इज़ मौजूद है। माशाल्लाह इनकी मोहब्बत थी कि 25 साल पहले का कार्ड भी इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। और ये बहुत ही ये उस टाइम में आज से 25 साल पहले मलक साहब के पास ड्राइविंग सीखने आया था। तो ये कार्ड उस वक्त इन्होंने मुझे दिया था। उस वक्त हरिपुर में मोबाइल नहीं थे। तो इसके पीछे लिखा हुआ होगा, PTCL नंबर हुआ होगा। इसका PTCL नंबर लिखा हुआ है। तो ये मैंने आज तक संभाल कर रखा। ये इनकी मोहब्बत है सर। तो उसके बाद मैंने मलक साहब से ड्राइविंग सीखी, सऊदीया चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैंने पहली ट्राई मैंने पास की और मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया। बहुत आला सर। अब आप आए हैं मेरे पास, खुद भी ड्राइवर हैं, मैकेनिक भी हैं खुद। जी जी माशाल्लाह जी। तो क्यों आए सर? गाड़ियाँ हैं और मैं आज अपने बेटे को लाया हूँ आपके पास ड्राइविंग सिखाने के लिए। इसलिए कि आपका जो तरीका है ना वो सही है। आप प्रॉपर्ली सिखाते भी हैं और सेफ्टी प्रिकॉशन भी देते हैं। आप सबको ये सर पता चला। और ये मेरी कामयाबी है, असल कामयाबी मेरी जो है ना वो यही है। और इनका जो तरीका है बड़ा मुशफिकाना है जी। बरादराना तौर पर ड्राइविंग सिखाते हैं माशाल्लाह। और इनका सीखा हुआ मेरे ख्याल में कमो बेशी कोई बंदा जो है वो मार खाए। जो प्रॉपर जो तरीके होते हैं ड्राइविंग के, उसूल जो होते हैं वो ये सिखाते हैं, जो आम बंदा शायद ना सिखाता हो। तो उसकी वजह से ये फिर अपने बेटे को, सो ये बेटा भी नहीं था, अभी ये बेटे को मेरी तरफ इसी वजह से लेके आए हैं। क्या अगर इन्होंने कुछ देखा है तो तभी लेके आए। मेरे बेटे ने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है, अभी इसकी माशाल्लाह 16 साल एज है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसको भी सेहत दे, आपको भी सर सेहत दे। आपका आना हमें खुशी हमारे लिए है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है आपका आना। और इनके सामने ये डिस्कशन देना इन लोगों के लिए भी हौसला ही है ना, कि इनको पता चले कि भाई मुझे आपने बुलाया नहीं है, ये कोई मतलब अचानक से अभी आप आए ना। प्री प्लान हमारा आना नहीं था। मैं सुबह एक बार आया, आप नहीं थे, मैं चला गया था। तो मैं तो वैसे आया हूँ। चले सर, बड़ी मेहरबानी सर आपने। आप इसीलिए देखें, आपके अंदर मोहब्बत है ना, इसीलिए आपकी मोहब्बत हमारे अंदर भी है। अक्सर हम मिलते रहते हैं, तो मतलब कि आपकी मोहब्बत की वजह से ही आप मुझे याद भी हैं और आपसे हमें मोहब्बत भी है। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। ब्रेक फ्लूइड जिसको बोलते हैं। दूसरा आपने पानी चेक करना है। तीसरा आपने गाड़ी का ऑयल चेक करना है। ये जब आप चेक कर लेंगे तो आपने उस मुसीबत को हटा दिया है। ठीक हो गया जी। ये चीज़ें आप लाजमी चेक करें और टायर को प्रेशर। और जब आप गाड़ी में बैठे, जिस वक्त भी गाड़ी में बैठे, आप अपने साइड व्यू मिरर और बैक व्यू मिरर इसके ऊपर फुल तवज्जो दें कि इनको आपने हर टाइम पे सेट करना है। अगर ये सेट नहीं है तो खुदा न खास्ता आप किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। साइड व्यू मिरर को आपने पूरी तवज्जो से, जब भी गाड़ी चलाएं उसको आपने तवज्जो से देखना है। और जो गाड़ी का जो मीटर है उसको आपने कभी भी भूलना नहीं है। तो उसके ऊपर एक ना एक नज़र आपकी जाती रहनी चाहिए। यानी जो अच्छा ड्राइवर होता है उसकी जो नज़र होती है वो ऐसे राउंड करती रहती है, चलती रहती है। किस पे? साइड व्यू मिरर, बैक व्यू मिरर और मीटर। और ज़रूरी बात यह है कि जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आप अपने से आगे वाली के गाड़ी के दरमियान कम से कम इतना डिस्टेंस रखें जितना आपकी गाड़ी की अपनी लंबाई है। बिल्कुल गाड़ी के ऊपर चढ़ के कभी मत ड्राइविंग करें। थोड़ा कीप डिस्टेंस, फासला रखें थोड़ा। उससे ये होगा कि खुदा न खास्ता अगर अगली गाड़ी को इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ गई तो फिर आप अपनी गाड़ी का बचाव इसलिए कर सकते हैं कि कम से कम आपने उतना डिस्टेंस रखा हुआ है जितना आपकी गाड़ी की लंबाई है। और जब भी आप लेफ्ट या राइट हो, आप इंडिकेटर का इस्तेमाल कभी भी मत भूलें। आप में मोस्टली बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास मोटरसाइकिल होंगे, और मोटरसाइकिल वाले 99% ये वायलेशन करते हैं। वो इशारा नहीं लगाते, वो रॉन्ग साइड से घुस जाते हैं। अब कभी भी गाड़ी की ड्राइविंग में ये वाली गलती मत करना। शॉर्टकट में कभी मत जाना। 2 मिनट लेट हो जाते हैं तो हो जाने दो, बजाय किसी हादसे के। आप अपनी लाइन में रहें। लाइन तोड़ने से पहले आप इशारा जरूर लगाएं, इंडिकेटर लगाएं, और रॉन्ग साइड से कभी भी मत आप दूसरी लाइन में घुसें। इंडिकेटर का इस्तेमाल बड़ा जरूरी है, खास करके हाईवे पे।
और दूसरी बात ये कि जब आप ओवरटेक करते हैं, मैं आपको इंटरनेशनली बता रहा हूँ कि आप किसी दूसरे मुल्क में, आप हमारे मुल्क में तो खैर ऐसा कम ही होता है, लेकिन जब आप ओवरटेक में जाते हैं तो पूरी तसल्ली से आप कर लें कि मेरी गाड़ी सामने वाली गाड़ी के आने से पहले ओवरटेक करके अपनी लाइन में चली जाएगी, तो फिर करें, नहीं तो छोड़ दें। इंजन से रिलेटेड गाड़ी में गेजेस जो होती हैं उनको डिस्कस कर दें। इंजन से रिलेटेड ये होता है जी कि सबसे पहले तो जो आप जो heat 4 system गेज है, जो है ना, हाँ, उनको आप तवज्जो दें। उसके बाद ऑयल की जो ब्लिंकिंग आती है, जो होती है लाइट, उसको भी आप देखते रहा करें। अच्छा, खुदा ना खास्ता कभी कभी जाते जाते आपकी गाड़ी की ऑयल वाली लाइट ऑन हो जाती है, तो उसमें फिर आप रिस्क न मत लें, उसको फिलफोर आप गाड़ी को साइड पे करें, थोड़ा उसको 2-4 मिनट 6 मिनट ठंडा होने दें, ऑयल नीचे बैठ से उसको ऑयल चेक करें। वो उस सूरत में वो लाइट ऑन होती है कि ऑयल जब कम हो जाए, प्रेशर कम हो जाता है, तो फिर वो लाइट ऑन होती है। या अदरवाइज कभी उसकी कोई तार शार्ट हो, लेकिन तार शार्ट नहीं होती, ऑयल कम ही होता है। या ऑयल पंप काम ना करे या ऑयल कम हो जाए तो आपकी ऑयल की लाइट इंजन ऑन कमजोर होता है, उनमें ये वाला इशू आता है। इंजन ऑयल क्यों खाता है, ये एक्सप्लेन कर दें। इंजन ऑयल के खाने की 2 वजह होती हैं जी। एक, इंजन की क्वालिटी सही, ऑयल की क्वालिटी सही ना हो, दूसरा इंजन कमज़ोर हो, उसके रिंग कमज़ोर हो, पिस्टन कमज़ोर हो, या उसका बोरिंग सिस्टम कमज़ोर हो, उस वजह से उसमें गैप आ जाता है, तो गाड़ी फिर ऑयल ऊपर चढ़ा लेती है, ऊपर जलना शुरू हो जाता है, उससे ब्लू स्मोक आता है। पेट्रोल की जगह ऑयल जलना शुरू हो जाए साथ में, तो आपका ऑयल कम हो जाता है। समझे ये बातें, ये इन्होंने आपको गिफ्ट दिया है, मैं तो देता रहता हूँ। आज ये आए हुए थे, इन्होंने आपको देख के तो कुछ लेसन देने की कोशिश की है, मीन्स कि ये भी सवाब का ही काम है। ये मेरे उस्ताद मोहतरम है, इनके साथ सामने ये मैं बातें नहीं करना चाहता। नहीं, सवाब का काम है ये। अगर मेरी बात शायद आपको ना पिक की हो, इनका लहजा पिक कर लिया होगा, तो वो बात अगर पिक कर लिया है तो वो फ़ायदेमंद है आपके लिए। हमारे लिए दुआ करना, इनके लिए भी स्पेशल दुआ करना जी। अल्लाह हाफ़िज़ जी।